इसराइल एंड ईरान इशू अ शैडो वॉर इनटू अ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। हमने रिसेंटली देखा ईरान ने एक अटैक किया इसराइल के ऊपर। ऐसा क्यों किया? सबसे पहला रीजन, ईरान कहता है कि उसके कॉन्सुलेट पर हमला हुआ पहली अप्रैल 2024 को, तो उसके रिटेलिएशन में उन्होंने ये हमला किया। लेकिन क्या ये हमला सही था या गलत था? इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या था। इसके पीछे का रीजन था, इसराइल कहता है उसने दमस्कस में जो अटैक किया वो था एक टॉप कमांडर को मारने के लिए, जो कि इजरायली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का था, एंड ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक दैट गाजा डिड ऑन दैट हमस डिड ऑन इसराइल। तो उन्होंने उसका रिवेंज लिया। लेकिन अब जो वॉर हुआ है इसके पीछे का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी, अगर इसराइल अटैक ना करे, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसा कि एक रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें हमें ये पता लगा कि अटैक हो चुका है, इसराइल ने अटैक किया, लेकिन अमेरिकन मीडिया इसका क्लेम कर रहा है। अभी तक ना तो इसराइल ने और ना ही ईरान ने इसका क्लेम किया है। उसके बाद इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ऑयल के प्राइसेस का बढ़ जाना, बिकॉज इट इज जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है वो बहुत ही ज़्यादा पास है ईरान के, ईरान का डायरेक्ट कंट्रोल है वहाँ पर। तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कमोडिटीज बढ़ सकती हैं, और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट यूएस के ऊपर डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो ड्रैग हो जाएगा वॉर में। सो अगर यूएस ड्रैग होता है वॉर में तो रशिया भी डायरेक्टली आएगा। सो देर आर मैनी मोर लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स आर कमिंग डायरेक्टली इनटू द वॉर। सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस वॉर।